हेलो गाइस, दिस इज़ योर मेंटर कुनाक सिंगल। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। आज जो हमारा चैप्टर होगा वो करंट का ही होगा, पार्ट 5th होगा। लेकिन आज उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? आज उसके अंदर हम पढ़ेंगे डिस्कशन ऑन बैटरी, यानी कि बैटरी किस तरीके से वर्क करती है, बैटरी के क्या प्रिंसिपल होते हैं, किस तरीके से करंट मिलता है, किस तरीके से सभी चीज़ें काम करती है। ठीक है, तो चैप्टर का मैं ऊपर मैं नाम लिख देता हूँ। क्या है चैप्टर का नाम, यानी कि टॉपिक का नाम क्या है? डिस्कशन ऑन बैटरी। ठीक है, राइट हैंड साइड में आप देखो फोटो भी देख पा रहे हो। एक फ़ोटो मैंने लगा रखी है, ये वाली जो फोटो है। इसके अंदर देखो क्या देख पा रहे हो? बैटरी देखो, ये ट्रक है, ये लोड होके जा रहे हैं और ये बल्ब है। ठीक है, 6 वोल्ट का ये बल्ब है कोई भी, और उसके जब अक्रॉस जा रहे हैं तो दूसरी साइड से वो खाली होके जा रहे हैं। तो रियल के अंदर जो बैटरी होती है, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए बैटरी वर्क क्या करती है, क्या किस तरीके से बैटरी का काम होता है, क्या चीज़ें वो क्रिएट करती है। कुछ बच्चे या फिर कुछ जगह पे ये लिखा होता है कि जो बैटरी होती है ये क्या प्रोड्यूस करती है? दे प्रोड्यूस चार्जेस। यानी कि क्या बोलते हैं कुछ बच्चे, यानी कि बैटरी की वजह से रियल के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होता है वो बैटरी लगाने की वजह से होता है। अगर मान लो बैटरी ना लगी हुई हो तो करंट हमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमें पता है ना कि करंट कब फ्लो करता है। करंट तब फ्लो करता है जब जो इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल्स है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर फ्लो करने लगेंगे। और फ्लो कब करते हैं? जब उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर फोर्स मिलते हैं, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाती है। जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है यानी कि कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है। जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो जो हमारी करंट की जो वैल्यू आती है, करंट का जो फॉर्मूला आता है वो हमारे पास क्या आता है? I इक्वल टू में NEA/VD। ये N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है? चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और A क्या है? एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। तो ये जब सब चीज़ें क्लियर होने लगती है, यानी कि जब उसके अंदर एक नेट डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कवर हो जाता है या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसके अंदर हो जाती है, तब जाके कोई भी करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर के अंदर। अगर रैंडमली मोशन होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, तो उस वाले केस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो हो जाता है। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो VD जीरो, और अगर VD जीरो हो गया तो करंट भी मेरा क्या हो जाएगा? जब मेरा करंट फ्लो करता है वो कब फ्लो करेगा? जब मैं उसके अंदर कुछ ना कुछ एक एक्सटर्नल एनर्जी दूंगा या फिर एक्सटर्नल उसके अंदर क्या करूँगा? फोर्स लगाऊंगा। तो रियल के अंदर आप लोगों को क्या समझने वाली बात है? हम लोगों को ये समझने वाली बात है कि जो मेरा बैटरी होती है, बैटरी चार्ज नहीं देती। यानी कि इसमें क्या लिखोगे? बैटरी डज नॉट प्रोवाइड चार्जेस। बैटरी चार्जेस प्रोवाइड नहीं करती। रियल के अंदर बैटरी क्या करती है? बैटरी इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। बैटरी इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, तो ये बात आ गई क्लियर? बैटरी इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी देखो होता क्या है इसके अंदर। मान लो एक रेजिस्टेंस है कोई भी, ठीक है, और ये क्या है? मेरे पास एक बैटरी लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस R है, और ये कोई भी वोल्टेज की मेरे पास बैटरी है, सेल है। ठीक है, बैटरी या सेल एक ही तरह से हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। डिफरेंस ये होता है कि सेल के अंदर सिर्फ 2 हमें जो ये पॉइंट देखने को मिलेंगे, लेकिन बैटरी के अंदर हमें मोर देन 2 टर्मिनल्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये समझो, इसको मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है, आप लोगों के समझने के लिए। इसमें देखो ऐसे समझो कि मान लो इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के जा रहा है, ठीक है, सॉरी, करंट इधर की साइड से फ्लो हो रहा है। ठीक है, मान लो एक करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन किधर से जाएगा? इलेक्ट्रॉन दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, है ना? यानी कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन समझने के लिए मैं क्या ले रहा हूँ? दोनों के दोनों मैं ले रहा हूँ, करंट भी ले रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन भी ले रहा हूँ। और एक चीज़ एक समझो, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चीज़ें जब इधर की साइड फ्लो करेगी, नेगेटिव चार्ज, तो मैं एक कंसिडर करने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए, मैं ऐसा मान लूँ जब नेगेटिव इधर की साइड फ्लो कर रहा है तो पॉजिटिव इधर की साइड फ्लो करेगा, क्योंकि करंट क्या एक तरीके से पॉजिटिव को मैंने माना है ना करंट। जब नेगेटिव चार्ज इधर की साइड फ्लो कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इधर की साइड फ्लो करेगा। तो रियल के अंदर देखो क्या चीज़ मैं बताने वाला हूँ, इसके अंदर अच्छी चीज़ें हैं ये, अब इसमें समझो। अगर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज इधर की साइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इधर की साइड फ्लो कर रहा है, जब आप लोग देखते हो, जब मान लो इधर की साइड अगर मान लो कोई भी एक बल्ब है, जब उस बल्ब को हमने इस बैटरी के साथ, इस सेल के साथ में कनेक्ट कर दिया, तो कनेक्ट करने के बाद क्या देखने को मिलेगा? ये जो बल्ब है ये जल जाएगा। तो रियल के अंदर क्या होता है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, यानी कि इसके अंदर मैं पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ, तो इस पॉजिटिव चार्ज को मैं सिंपली चार्ज बोल रहा हूँ। तो ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज पॉजिटिव की तरफ से गए, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से गए, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से जब वो गए
तो इस तरीके से कुछ ये गए, यानी कि एनर्जी के साथ में ये गए। लेकिन जब ये बल्ब के पास पहुँचे तो इन्होंने अपनी सारी की सारी एनर्जी किसको दे दी, बल्ब को दे दी। जब बल्ब को वो एनर्जी मिल गई तो बल्ब क्या करने लग गया, बल्ब ग्लो करने लग गया। और जब बल्ब ग्लो करने लग गया तो इन इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी वो इसके पास चले गए, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, खाली हो गए। इलेक्ट्रॉन धीरे 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 फिर यहाँ पे आ गए। तो ऐसे चलते चलते इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी इस पॉइंट के ऊपर कितनी थी, एनर्जी जीरो थी। यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी जीरो नहीं थी, यानी कि नॉन जीरो थी। तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गए, एनर्जी लेके गए, एनर्जी सारी की सारी बल्ब को दे दी। बल्ब को जब एनर्जी उसने दी तो बल्ब ग्लो करने लग गया, और बल्ब जब ग्लो करने लग गया तो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी वो ख़त्म हो गई, और इलेक्ट्रॉन एक तरीके से भिखारी के जैसे किसके पास आया, वो बैटरी के पास आया। तो बैटरी यहाँ पे किसका काम कर रही है, बैटरी यहाँ पे काम कर रही है किसका, मम्मी का, यानी कि मदर का काम कर रही है। ठीक है, अब मदर क्या करती है, अपने बच्चों को एनर्जी देती है, यानी कि खाने के रूप में एनर्जी देती है जब वो बाहर से काम करके आता है। तो इसी तरीके से जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, अपनी सारी की सारी एनर्जी इसको दे दी, यानी कि इसने कुछ ना कुछ काम किया, इसने कुछ ना कुछ वर्क किया इसको जलाने के लिए। जब ये इसने एनर्जी इसको दी तो जब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसके पास आए तो बैटरी ने क्या बोला, बैटरी ने बोला बेटा निराश मत हो, ये ले तू सारी की सारी एनर्जी। जैसे ही इसको एनर्जी मिली ये फिर से दोबारा इधर भागने लग गया, फिर इससे इसके पास गया, फिर से बल्ब को इसने ग्लो किया, फिर दोबारा से दूसरी साइड आया। जब दूसरी साइड आया तो फिर दोबारा से इसके पास सारी की सारी एनर्जी जीरो। जब एनर्जी जीरो ये फिर दोबारा बैटरी के पास गया, बैटरी के पास जाने के बाद फिर बैटरी ने क्या बोला, ये ले दोबारा से तू एनर्जी। जब दोबारा से एनर्जी मिली फिर दोबारा से इधर गया, फिर दोबारा से, यानी कि इस तरीके से कुछ प्रोसेस होती है। तो रियल के अंदर हमने इसके अंदर क्या देखा है, रियल के अंदर हमें ये पता लगा कि जो बैटरी होती है ये क्या काम करती है। बैटरी का काम होता है चार्ज, इसको बैटरी का काम होता है ये क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, यानी कि एनर्जी सप्लाई करती है किसको, इलेक्ट्रॉन को। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी कैरियर्स, यानी कि एनर्जी ले लेके जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, एनर्जी कैरियर। और बैटरी क्या है, बैटरी है सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी किसको दे रही है, बैटरी एनर्जी किसको दे रही है, इलेक्ट्रॉन को या फिर कोई भी चार्ज पार्टिकल। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन की बात करो तो इलेक्ट्रॉन ले लो, कोई भी चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई भी चार्ज पार्टिकल ले लो। तो रियल के अंदर बैटरी क्या है, बैटरी चार्ज प्रोड्यूस नहीं करती। ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान में रखना कि बैटरी चार्ज प्रोड्यूस नहीं करती। चार्जेस तो उसके अंदर होते ही हैं, कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस होते हैं वो तो उसके अंदर रहेंगे ही। ऐसे थोड़ी है कि बैटरी अगर मैंने लगा दी तो उस कंडक्टर के अंदर मान लो अगर 5 चार्जेस थे तो बैटरी लगाने की वजह से उसके अंदर 10 चार्जेस हो गए। कंडक्टर के अंदर उतने ही चार्जेस रहेंगे जितने उसके अंदर है। बैटरी लगाने की वजह से उसके अंदर ना चार्जेस कम होंगे ना चार्जेस ज़्यादा होंगे। लेकिन बैटरी लगाने की वजह से होगा क्या, क्या चेंज होगा, बैटरी लगाने की वजह से उसके अंदर कुछ ना कुछ नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। जब नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा तो वो कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर करेगा, और उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से उसके अंदर करंट दौड़ने लगेगा। साथ के साथ में बैटरी उस चार्ज कैरियर को क्या देगी, एनर्जी देगी, जिसकी वजह से उस एनर्जी को लेकर वो कुछ ना कुछ काम करेगा। और वो जो काम करेगा तो उसका जो काम है वो हमें किस रूप के अंदर दिखेगा, किस तरीके से दिखेगा कि उसने काम किया है। उसका जो काम है वो कोई भी, वहाँ पे अगर बल्ब है तो बल्ब वो ग्लो करवा देगा, फैन है तो फैन उसमें रन हो जाएगा उसकी वर्क की वजह से। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। मेरे को लगता है कि बैटरी क्या प्रोड्यूस करती है, बैटरी चार्ज प्रोड्यूस नहीं करती, बैटरी इज़ ए सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि और एग्जांपल के रूप में ऐसे समझो कि मान लो एक रूम है, ठीक है, इस रूम के अंदर मान लो 4 बच्चे हैं, ठीक है, इस रूम को मान लो मैंने बाहर से लॉक कर दिया, ठीक है, अभी कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, ठीक है। जब मैंने इनको मान लो इसके हाथ पैर मैंने बांध दिए तो ये एक जगह के ऊपर बैठे रहेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, इस रूम के मैंने इधर की साइड आग लगा दी, इस पूरे कमरे के अंदर मैंने क्या लगा दी, आग लगा दी। जब मैंने आग लगाई तो ये क्या करने लग गए, ये दौड़ने लग गए ना, कहीं इधर उधर भागने लग गए। और ये किस डायरेक्शन के अंदर भागेंगे, ये दूसरी डायरेक्शन के अंदर भागेंगे जिधर की साइड आग नहीं लगी। तो रियल के अंदर हुआ क्या, इन्होंने अपनी पोजीशन डिस्प्लेस कर दी ना, यानी कि जब मैंने इसको आग लगाई, इस कमरे को आग लगाई, यानी कि इस कमरे को मैंने हीट एनर्जी दी। तो रियल के अंदर ये जो बच्चे हैं, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर के अंदर है, जब मैंने बैटरी लगाई तो इलेक्ट्रॉन भी क्या करने लगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर भागने लग गए, यानी कि उनको एनर्जी मिल गई, जिसकी वजह से जब वो भागे तो करंट उसके अंदर फ्लो करने लग गया। तो इसी वजह से मैंने ये जो इमेज ली है, ये इमेज इसमें क्या दिखा रही है, देखो मैं और जूम करके दिखा देता हूँ। दूसरे पेज के ऊपर देखो, ये जो इमेज क्या शो कर रही है, देखो ये जो बैटरी है,
इस बैटरी के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ के जा रहा है, यानी कि ये बैटरी है, ये कोई भी चार्ज कैरियर, ये जो ट्रक है ना, ये ट्रक क्या है, ये चार्जेज है, ठीक, ये क्या है, चार्जेज है। और ये जो ग्रीन वाली चीज़ें है, ग्रीन वाली चीज़ें क्या है, ये एनर्जी है, ठीक है। अभी एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे कॉमन, यहाँ पे जो बैटरी है, बैटरी कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट की बैटरी है। और ये जो ग्रीन वाली चीज़ें है, ग्रीन वाली चीज़ें भी कितनी है, 6 वोल्ट है इसमें। तो 6 वोल्ट क्या शो कर रही है, जितने वोल्ट की बैटरी उतनी इनको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। तो वोल्टेज की टर्म के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रॉन के टर्म के अंदर, फिर इलेक्ट्रिसिटी के टर्म के अंदर जो एनर्जी होती है वो किसके टर्म के अंदर होती है, वो होते हैं ईवी, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो, ठीक है। तो ईवी का मतलब क्या बताएं, इलेक्ट्रो वोल्टिक बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्टिक बोल सकते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रो वोल्ट भी बोल सकते हैं, किसी अलग अलग तरीके से इसको बोलते हैं, अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग तरीके से गिवन होता है। तो ई मीन्स इलेक्ट्रॉन हो गया, और वी मीन्स क्या हो गया, एक तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस है, फिर वोल्टेज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होती है, ये एनर्जी की यूनिट होती है, लेकिन एनर्जी की यूनिट तो जूल भी होती है। तो जूल एक तरीके से फिजिकल वर्क होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे किस लिए यूज हुआ है, एनर्जी के लिए, जब कौन काम कर रहा है, जब चार्ज काम कर रहा है। तो जब चार्ज काम करेगा तो उस वाले केस के अंदर जो एनर्जी की यूनिट होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट होगी। तो ये अच्छे से क्लियर हो गया कि जो बैटरी होती है, बैटरी क्या प्रोवाइड करती है, बैटरी हमें प्रोवाइड करती है, यानी कि बैटरी चार्जेस को क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो जो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन या कोई भी पॉजिटिव चार्जेस, ये क्या होते हैं, ये चार्ज कैरियर्स होते हैं, एनर्जी कैरियर्स होते हैं। ये एनर्जी ले जाके इसके पास सारे के सारे दे देते हैं और खाली हो के ट्रक इसके पास आ जाते हैं। फिर ये बैटरी इनके ऊपर दया करके इनको एनर्जी दे देती है, फिर ये दोबारा से एनर्जी लेके जाते हैं बल्ब के पास, और बल्ब के पास सारी एनर्जी देने के बाद ये खाली हो के आ जाते हैं। तो इस तरीके से क्या काम करते हैं, ये जो चार्जेज होते हैं किसका काम करते हैं, लोडिंग एंड अनलोडिंग का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, लोडिंग और अनलोडिंग का काम करते हैं। ये लोडिंग अनलोडिंग क्या है, ये चार्ज को लोड कर, एनर्जी को लोड करते हैं बैटरी के पास, और अनलोड कहाँ पे कर देते हैं, जो भी वहाँ पे हमारा इक्विपमेंट है वहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, ये सारे के सारे एनर्जी को वहाँ पे डाल देते हैं, कि उसको दे देते हैं। तो ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई, अच्छे से बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो बैटरी है, बैटरी हमारे दिमाग के अंदर हमेशा से मिसकंसेप्शन में रहता है ये, कि बैटरी क्या प्रोड्यूस करती है, बैटरी चार्ज प्रोड्यूस करती है। रियल के अंदर जो बैटरी होती है वो चार्ज प्रोड्यूस नहीं करती। चार्जेस तो कंडक्टर के अंदर पहले से ही मौजूद होते हैं, लेकिन उनको घुमाने के लिए, करंट प्रोड्यूस करने के लिए बैटरी क्या करती है, उस चार्ज को क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से जब वो घूमेगा एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, तो जो वहाँ पे इक्विपमेंट है, कोई भी डिवाइस है, उसको एनर्जी दे देता है अपनी सारी की सारी, जिसकी वजह से वो ग्लो करने लग जाता है, चलने लग जाता है, और वो चार्ज सारा खाली होके अपनी एनर्जी को सारी ख़त्म करके किसके पास आता है, वो बैटरी के पास आता है। बैटरी के पास आने की वजह से बैटरी उसको क्या करती है, चार्ज देती है सारा का सारा, यानी कि एनर्जी देती है। एनर्जी फिर वो लेके जाता है उस ऑब्जेक्ट के पास, फिर खाली करके बैटरी के पास आता है। तो इस तरीके से बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी डज नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ चार्जेस टू द कंडक्टर। ओके, तो अभी देखो एक चीज़ और आती है, हमने पढ़ा था, मतलब कि हम पढ़ते हैं ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों के अंदर फ़र्क क्या होता है। तो अभी एक चीज़ ध्यान रखो, देखो अब मैं एक डायग्राम शो करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये कोई भी V हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी है, और ये मेरा क्या है, रेजिस्टेंस R है। यहाँ पे मान लो करंट है, ये जो पॉइंट होगा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, जो पॉजिटिव वो हाई पोटेंशियल पे है, और जो नेगेटिव है ये किस पे है, लो पोटेंशियल के ऊपर है। तो ये जो A पॉइंट है और ये जो B पॉइंट है, ये किसके ऊपर है, हाई पोटेंशियल, और ये किसके ऊपर है, लो पोटेंशियल। तो मैंने इलेक्ट्रॉन वाले केस के अंदर, पीछे वाले केस के अंदर क्या पढ़ा था मैंने, जो चार्जेज होते हैं इधर से एनर्जी लेके जाते हैं, इधर आते आते, यानी कि नेगेटिव के पास आते आते उनकी एनर्जी कितनी हो जाती है, जीरो एनर्जी हो जाती है। तो रियल के अंदर A पॉइंट के ऊपर जो उसकी एनर्जी होगी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म के अंदर उनकी जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, V एनर्जी होगी, और B पॉइंट के ऊपर एनर्जी उनकी कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक है, यानी कि एनर्जी एट A पॉइंट इज V और एनर्जी एट B पॉइंट इज जीरो। यानी यहाँ पे V की जगह पे हम EV भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रो वोल्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी एक बात समझो, इस वाले बैटरी वाले केस के अंदर देखो, इस वाले केस को मैं जूम कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का तो हमारा फंडा क्लियर हो गया, लेकिन हमें क्या समझना है, EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये दो चीज़ें समझनी है भाई। पोटेंशियल डिफरेंस तो हमें पार्ट 4 के अंदर भी क्लियर हो गया था। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होता है, यानी कि कितनी एनर्जी यहाँ से यहाँ तक चेंज हुई, वो हमारा क्या बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि यहाँ पे अगर
इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी, यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है तो इस रेजिस्टेंस को कितनी एनर्जी मिली, इस रेजिस्टेंस को एनर्जी मिली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेजिस्टेंस, यानी कि अगर यहाँ पे बल्ब है तो बल्ब को जलने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़रूरत पड़ी। जिसको हम समझने के लिए किस तरीके से समझ जाते हैं कि जो मेरा बल्ब है वो बल्ब कितने वोल्ट का है, 5 वोल्ट का। 5 वोल्ट का मतलब उसको कितनी एनर्जी चाहिए, 5 वोल्ट की, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की उसको एनर्जी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से समझाते हैं इसको। तो अभी हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, EMF एंड V के ऊपर। दोनों चीज़ें सेम होते हैं, दोनों चीज़ें अलग होते हैं, क्या होते हैं, क्योंकि कुछ के दिमाग में ये रहता है, कुछ बता देते हैं समझाने के लिए कि EMF एंड वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के दोनों सेम होते हैं। रियल के अंदर दोनों की दोनों चीज़ें अलग होते हैं। किस तरीके से, देखो ये मेरे पास बैटरी है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अभी इस वाले केस के अंदर देखो, यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेज हैं, ठीक है, और यहाँ पे सारे के सारे एक तरीके से क्या है, नेगेटिव चार्जेज है। और यहाँ पे एनर्जी कितनी है, इलेक्ट्रॉन की 0 एनर्जी है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी उसकी V एनर्जी, कुछ ना कुछ उसकी एनर्जी होगी। ये A पॉइंट है और ये मेरा पॉइंट क्या है, B पॉइंट है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर एक टर्म आती है इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जब चार्जेस की वजह से एक बाउंड्री जनरेट होने लग जाती है, यानी कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से एक फील्ड जनरेट होने लग जाती है। वो फील्ड किस तरीके से होती है, वो फील्ड होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ से, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अक्रॉस ही मेरा क्या लगता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, जब चार्जेस आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाए। आपने देखा होगा मैग्नेट के अंदर भी, जब नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, तो वो क्या होता है, वो मैग्नेटिक फोर्स होता है। इसी तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जब ये पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से रखे हुए हो तो इनके अंदर क्या लग जाता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाता है, जिसको हम डोनेट करते हैं FE। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये जिस डायरेक्शन के अंदर लगता है उसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यानी कि किसी भी एक चार्जेस का वो एरिया जहाँ तक उसके फोर्स को महसूस किया जा सके, वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर मान लो ये मेरा हाथ है, ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो कैमरे के अंदर, ये मान लो मेरा हाथ है, इस ये जो मेरी टिप है, ये वाली ये जो टिप है मेरी, इस वाली उंगली की जो मेरी टिप है, यहाँ तक जो भी बच्चा आएगा उसके थप्पड़ लग सकता है, लेकिन इससे बाहर की साइड रहेगा तो उसके थप्पड़ नहीं लगेगा। तो मेरा जो फील्ड हो गया वो कहाँ तक हो गया, मेरे थप्पड़ का फील्ड कहाँ तक हो गया, जहाँ तक मेरी उंगली पहुँच पा रही है। ठीक है, तो इस तरह के समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो एरिया है जहाँ तक किसी भी चार्ज के फोर्स को महसूस किया जा सके। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दिस हमें समझना है ये EMF एंड वोल्टेज का। तो अभी यहाँ पे जो एनर्जी है वो कितनी है, मान लेते हैं यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज आया। हम जनरली तौर के ऊपर क्या मान रहे हैं, 1 कूलम का चार्ज आया घूम फिर के, यानी कि रेजिस्टेंस, यानी कि कोई भी वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको एनर्जी दे के 1 कूलम यहाँ से निकला था और 1 कूलम यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आते आते उसकी एनर्जी कितनी होगा, 0, और यहाँ पे इसकी एनर्जी कुछ ना कुछ थी। ठीक है, तो रियल के अंदर जो बीच के अंदर जब ये पहुँचेगा, इस वाले बीच वाले पॉइंट के ऊपर मैं क्या मान के चल रहा हूँ, ये मान लो यहाँ पे कोई भी एक चार्ज है, ये जो चार्ज इधर से जब घूम फिर के आया तो वो किस तरीके से इधर की साइड आएगा, ये जो बीच के अंदर है, बीच के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लगेगा। ठीक है, और ये जो FB होगा, ये जो FB क्या है, ये बैटरी का फोर्स है। यानी कि बैटरी, ये जो बैटरी है, बैटरी क्या करेगी, ये बैटरी करेगी 1 कूलम को चार्ज इधर से, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव खींचने का काम करेगी। चीज़ें देखो अच्छे से समझो, मैं दोबारा बार बार में बोल रहा हूँ, रियल के अंदर ये जो पॉजिटिव नेगेटिव, इनकी वजह से होता क्या है, इधर की डायरेक्शन के अंदर एक FE फोर्स लग जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाता है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस चार्ज को नहीं चाहेगा कि ये इस डायरेक्शन के अंदर, यानी कि इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट की तरफ मूव करे, जिसकी वजह से बैटरी को एक काम करना पड़ेगा। वो काम किसके रूप में होगा, वो एक काम होगा फोर्स के रूप के अंदर। यानी कि ये जो बैटरी होगी ये एक फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से ये जो चार्ज है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा। फोर्स कब लगाते हैं, जब सामने कोई ना कोई उसके अपोजिशन के अंदर हो। अगर मान लो अपोजिशन के अंदर ना हो तो कोई भी काम है वो अपने आप ही हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे ना हो तो ये जो चार्ज है वो हो सकता है अपने आप आ जाए, लेकिन इस पॉजिटिव की वजह से और इस नेगेटिव की वजह से इसके अंदर क्या लग गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स लग गया। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये क्या चाहेगा, कोई भी चार्ज इधर की साइड मूव ना करे, यानी कि इसका एक तरीके से पुश करेगा, ठीक है, यानी कि इस 1 कूलम्ब चार्ज को इधर की साइड आने नहीं देगा। अब इसका आना भी जरूरी है ये, क्योंकि जब ट्रक की गोडाउन के पास नहीं पहुंचेंगे तो आगे तक उनकी सप्लाई कैसे होगी, यानी कि एनर्जी की सप्लाई कैसे होगी। अगर इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी चार्ज है वो बैटरी के पास नहीं पहुंचे तो उस ऑब्जेक्ट तक एनर्जी कैसे पहुंचेगी, और जब एनर्जी नहीं पहुंची तो वो काम कैसे करेगा, यानी कि वो अगर बल्ब है तो बल्ब कैसे जले, ग्लो करेगा, और पंखा है तो पंखा कैसे चलेगा। तो इस चार्ज का भी इधर आना जरूरी, ठीक है। तो रियल के अंदर क्या होता है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम करने के लिए ये जो बैटरी होती है ये एक इंटरनल फोर्स लगाती है। इंटरनल फोर्स किस तरीके से लगाती है कि इधर की साइड देखो, मेरे हाथ की साइड देखो, मैंने सेम डायरेक्शन के अंदर अपना हाथ का रखा है, यानी कि नेगेटिव से वो बैटरी क्या करती है, वो बैटरी खींच के लाती है इलेक्ट्रॉन को कि चल इधर की साइड, यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, फिर कोई भी चार्ज पार्टिकल को क्या करती है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ उसको भेजती है। किसके अपोजिशन में काम कर रही है, वो काम कर रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिशन के अंदर काम कर रही है। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो क्या चाहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो चाहता है कि ये जो 1 कूलम्ब का चार्ज है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ना जाए, यानी कि बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ ना जाए। लेकिन इसका जाना भी जरूरी है। क्यों जाना जरूरी है, क्योंकि जब ये जाएगा एनर्जी लेके तभी तो वहाँ पे जो भी डिवाइस है वो काम करेगा। तो इस वजह से बैटरी क्या करती है, बैटरी एक इंटरनल फोर्स लगा देती है इस 1 कूलम्ब चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट के ऊपर पहुँचाने के लिए। तो रियल के अंदर बैटरी के द्वारा जो ये बैटरी फोर्स यानी कि एफ बी लगाया गया, रियल के अंदर इंटरनल फोर्स अप्लाइड बाय ए बैटरी ऑन 1 कूलम्ब चार्ज from moving B point to A point is termed as EMF, electromotive force, ठीक है। EMF मतलब क्या हो गया, अच्छे समझना, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसके ऊपर लगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी चार्ज पार्टिकल फोर्स लगा। मोटिव मतलब मोशन, यानी कि बैटरी के द्वारा इंटरनल फोर्स की वजह से जो भी चार्ज था बी पॉइंट के ऊपर, जब बैटरी ने इंटरनल फोर्स लगाया तब ही वो चार्ज बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ आ पाया। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो बैटरी के अंदर मान लो जो हमारी बुक होती है, बुक की लैंग्वेज में किस तरीके से लिखा होता है, बुक की तरफ से इसको हम किस तरीके से याद कर सकते हैं। बुक के अंदर लिखा होता है कि द वर्क डन बाय ए बैटरी फ्रॉम मूविंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ये एक तरीके से क्या करता है, ये एक तरीके से वर्क करता है। उस वर्क को करने के लिए कितना फोर्स लगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो ये चीज़ आगे क्लियर, मैं एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि ईएमएफ की रियल में डेफिनेशन बुक के अंदर किस तरीके से डेफिनेशन गिवन होती है। बुक के अंदर जो डेफिनेशन गिवन होती है ईएमएफ की, वो गिवन होती है, इट इज़ द वर्क डन इन मूविंग पॉजिटिव 1 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इनसाइड द बैटरी, ठीक है। क्योंकि बैटरी के अंदर ही तो उसने काम किया है, इस वाले डायरेक्शन के अंदर तो उसने काम किया है। ये जो मेरा फोर्स लग रहा था वो अंदर की साइड तो फोर्स लग रहा था, एफ बी इधर की साइड और एफ ई मेरा इधर की साइड। और रियल के अंदर किसके अपोजिट काम कर रहा था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट काम कर रहा था। तो ये चीज़ अच्छे से क्लियर आ गई होगी आप लोगों को, अच्छे से मैंने बता दिया मैं कि ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ एक फोर्स होता है, और वो फोर्स कौन लगाता है, वो फोर्स लगाता है बैटरी लगाती है, इंटरनल फोर्स होता है। और वो जो फोर्स होता है वो इंटरनल बैटरी क्यों लगाती है, क्योंकि वो बैटरी चाहती है कि 1 कूलम्ब चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ आए, जिसकी वजह से उसको एनर्जी दी जाए, और वो एनर्जी वहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी डिवाइसेज है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करे, जिसकी वजह से वो वहाँ पे अपना इफेक्टिव शो करे। तो ये चीज़ आ गई कि क्लियर से। अभी देखो हर चीज़ का लॉस भी होता है, हर चीज़ से उसको कुछ ना कुछ हमें मिलता भी है। तो इसी तरीके से ईएमएफ के साथ भी होता है। ईएमएफ जब काम करता है ना, तो उसका कुछ अमाउंट के अंदर जो फोर्स, उस कुछ अमाउंट के अंदर जो वर्क होता है उसका लॉस हो जाता है। जैसे कि मान लो ईएमएफ था, यानी कि जो वर्क बैटरी ने किया, क्योंकि फोर्स लगा रहा है, एफ बी फोर्स इधर की साइड लग रहा है और एफ ई फोर्स इधर की साइड लग रहा है। मान लेते हैं बैटरी ने जो वर्क किया वो 12 जूल का वर्क किया, ठीक है। और हमें जो मिला, ठीक है,
हमें जो मिला दैट वी इसमें लिख देता हूँ वी गेट, और हमें कितने जूल का वर्क मिला वो मान लेता हूँ, मेरे को कितने जूल का वर्क मिला, वो मेरे को मिला 10 जूल का वर्क मिला। तो ये जो 2 जूल का लॉस हुआ है यानी कि लॉस ऑफ 2 जूल, लॉस ऑफ 2 जूल, ये क्या है, ये इंटरनल लॉस हो गया, इंटरनल लॉस हो गया ये इंटरनल लॉस। अब देखो रियल के अंदर जो ईएमएफ होता है, ये जो टोटल जो वर्क बैटरी ने किया है, मैं बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ एक ही पॉइंट के ऊपर, एक ही पॉइंट को, जो टोटल वर्क बैटरी ने किया है उस चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे पहुंचाने के लिए, उसको बोलते हैं हम ईएमएफ। ये हो गया टोटल वर्क, ठीक है। और जो हमें मिलता है यानी कि जो उस इलेक्ट्रॉन को जो वर्क मिलता है, यानी कि इनडायरेक्टली उस बल्ब को या फिर उस फैन को जो एनर्जी मिलती है, ठीक है, वो क्या होता है, वोल्टेज होता है, वी होता है वो। और ये जो लॉस ऑफ 2 जूल हो गया, इसको बोलते हैं इंटरनल लॉस। ये इंटरनल लॉस कब होता है, मान लेते हैं उसके अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शन आ गई, कुछ ना कुछ उसकी भी रेजिस्टेंस रहेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस तो हर चीज़ों की होती है, कोई भी ऐसी दुनिया के अंदर चीज़ है नहीं जिसकी जीरो रेजिस्टेंस हो। अगर मान लो जीरो रेजिस्टेंस हो ही जाए तो हम सभी जगह वो लगा देते हैं, ठीक है। अगर जीरो रेजिस्टेंस हो गई तो करंट हमारा विदाउट एनी काइंड ऑफ लॉस वो ट्रैवल करेगा। तो अगर मान ले बैटरी का जो बीच का जो मटेरियल होता है, केमिस्ट्री के अंदर आप लोग देखना, फिर सेल के अंदर देखना आप लोग, जब सेल को हम तोड़ते हैं उसके अंदर पाउडर होता है, उसके अंदर एक रोड भी होती है, कार्बन रोड होती है वो, है ना। तो उस वाले केस के अंदर क्या होता है ना कि जब वो ट्रैवल करता है नेगेटिव से पॉजिटिव आने के लिए, तो कुछ अमाउंट के अंदर वो जो पाउडर होता है, वो जो बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी उसका वर्क है वो खा जाती है। तो रियल के अंदर जो लॉस होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि जब वो चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहा था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा था, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट में काम करने के लिए मेरी कितनी एनर्जी खर्च हो गई, उसको बोलते हैं इंटरनल लॉस। और वो जो 2 जूल का इंटरनल लॉस है वो यही है, ठीक है। तो समझ में आ गई। देखो बैटरी के द्वारा कितने वर्क लगाया गया, वो 12 जूल का वर्क लगाया गया, और हमें कितना मिला, हमें मिला 10 जूल का। और जो ये लॉस हुआ, ठीक है, इंटरनल लॉस ये कितना होगा, 2 जूल का। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया आउटपुट हमें जो मिला है, ये क्या है, इनपुट में से जब मैं आउटपुट को माइनस करूंगा तो मेरे पास लॉस कितना आएगा, 2 जूल का लॉस आएगा, ठीक है। तो ये जो 2 जूल का लॉस आया, ये कब आया, जब मैंने चार्ज को Q को मैंने मूव कराया फ्रॉम B2A मतलब ऐसे समझ लो, B2A मान लेते हैं, इस तरह के समझो, B2A की जगह पे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जब मैंने चार्ज को मूव कराया तो जो मेरी एनर्जी खर्च हो गई उसको बोल रहे हैं इंटरनल लॉस। अब जैसे कि समझने के तौर के ऊपर, हम जब पेट्रोल डलवाते हैं बाइक या गाड़ी के अंदर, हमने मान लो 1 लीटर पेट्रोल डलवाया, तो 1 लीटर पेट्रोल हमने डलवाया, ठीक है। तो उसके अंदर जो टोटल जरूरी थोड़ी है, सारी की सारी जो हमारी गाड़ी है वो 1 लीटर पेट्रोल के अंदर जल गई। तो एवरेज जो होती है मान लो 45 किलोमीटर पर लीटर है, तो पर लीटर कितनी चली वो, 45 किलोमीटर चली वो। 100% एफिशिएंट थोड़ी है, 100 में से रियल के अंदर उसको चलना कितना था, 100 किलोमीटर, चली कितनी, 45 किलोमीटर। तो जो 55 किलोमीटर का जो लॉस हुआ, ये क्या हो गया, इंटरनल लॉस हो गया। उसकी हीट बनी इंजन के अंदर, इंजन में से आवाज़ हुई, ठीक है, बीच में हमने ब्रेक भी अप्लाई किए, फ्यूल भी जला, तो ये सारे के सारे लॉस कैलकुलेट हो जाते हैं इंटरनल लॉस के अंदर। तो ईएमएफ क्या है, टोटल वर्क डन बाय द बैटरी फ्रॉम मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। और पोटेंशियल होता क्या है, जो हमें V गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर, ये V क्या होता है, ये होता है टोटल उसको जो बाहर जो उसको एनर्जी मिली वो होता है पोटेंशियल, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई क्लियर अच्छे से। तो 12 जो वोल्ट हमें जो एनर्जी मिली उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे ईएमएफ, ठीक है। तो ईएमएफ को मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ एक बार, ईएमएफ इट इज़ द वर्क डन बाय द बैटरी इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ठीक है। एंड द एक्चुअल वर्क डन वी गेट इज 10 वोल्ट विच इज नोन एज पोटेंशियल। तो बैटरी के अंदर अगर मान लो हमें इस तरीके से गिवन होता है ना ये 10 वोल्ट, तो ये जो 10 वोल्ट हमें गिवन होता है, ठीक है। तो एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं इसमें साथ साथ में, जो 10 वोल्ट गिवन होता है इसमें सब कुछ कैलकुलेटेड होता है, हमें अलग से कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। इसके अंदर जो कैलकुलेटेड, वो क्या क्या कैलकुलेटेड होता है, इंटरनल, ठीक है, इंटरनल वो इनपुट हमें गिवन होता है, इनपुट यानी कि ईएमएफ इसके अंदर कैलकुलेट होता है। और जो लॉस हो गया वो लॉस सारे के सारे कैलकुलेट होते हैं। हो सकता है वो जो इनपुट है, हमने 15 वोल्ट का इनपुट दिया हो, एनर्जी हमारी कंज्यूम हो गई हो 5 वोल्ट, हमें कितना मिला, 10 वोल्ट मिला। तो ये 10 वोल्ट क्या हो गया, ये पोटेंशियल हो गया, ठीक है। यानी कि इनपुट हम किस तरह के समझेंगे, इनपुट जो हमने खर्च किया
ठीक है, और आउटपुट जो हमें मिला। तो जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ को हम खर्च करते हैं, ठीक है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, इनपुट को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, ईएमएफ, और आउटपुट को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, पोटेंशियल। ईएमएफ को हम खर्च करते हैं, खर्च किया जो हमने, ठीक है, और पोटेंशियल जो हमें मिला। खर्च कितना किया, 12 जूल हमने खर्च किया, और मिला कितना, 10 जूल हमें एनर्जी मिली। अब 10 जूल यहाँ पे जूल लिखना तो गलत है, हमें क्या लिखना चाहिए, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हमने यहाँ पे खर्च करी, और हमें कितनी मिली, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इसके अंदर हमें मिली। तो ये सब चीज़ें अच्छे से, मेरे को लगता है आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा ही होगी कि किस तरीके से मैंने चीज़ें बताई कि ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो और चीज़ें इसके अंदर अब देखते हैं, चलो हम अब इसके अंदर एक स्टार बना के मैं लिख रहा हूँ, इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट और ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, यानी कि अगर हमें गिवन हो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का गिवन हो, या फिर हमें बैटरी गिवन हो कि वो बैटरी कितने वोल्ट की है, वो बैटरी है हमारे पास 10 वोल्ट की बैटरी है, तो इस वाले केस के अंदर ईएमएफ एंड इंटरनल लॉस हमें कैलकुलेटेड होता है, गिवन मतलब कि वो क्वेश्चन अपने आप से ही सोल्व करके हमें गिवन होता है, हमें सीधी उसके अंदर वी की वैल्यू कितनी पुट करनी होती है, 10 पुट करनी होती है। यानी कि इस वाले केस के अंदर हमें क्या गिवन होता है, आउटपुट गिवन होता है, इंटरनल यानी कि इनपुट हमें गिवन नहीं होता, आउटपुट गिवन होता है। लेकिन दूसरे पेज के ऊपर मैं इसमें लिखता हूँ, इसकी जगह पे अगर हमें ईएमएफ गिवन हो, यानी कि इफ़ ईएमएफ इज़, ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सच में अच्छा लग रहा है ना ये लेक्चर, तो सच में मैं आपसे एक तरीके से रिक्वेस्ट भी करूँगा, ये 10th और +2 वालों के पास ज़रूर पहुँचाओ, क्योंकि 10th और +2 वालों बच्चे को पता नहीं होता है कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल और ईएमएफ दोनों चीज़ें सेम ही होती है, फिर दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। तो जो बच्चे इसको पढ़ रहे हैं ना, तो वो उन बच्चों को शायद पता लग गया होगा कि ईएमएफ क्या होता है और पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल आउटपुट होता है जो हमें रियल के अंदर मिलता है, और ईएमएफ क्या होता है, ये एक तरीके से वर्क डन होता है जब हम किसी भी चार्ज को, एक पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ पहुंचाते हैं, अगेंस्ट द, किसके अगेंस्ट काम करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं इनसाइड द बैटरी, ठीक है। इस वाले केस के अंदर अगर मान लो हमें ईएमएफ गिवन हो, तो जब हमें ईएमएफ गिवन होगा ना, तो हमें इंटरनल में कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंटरनल लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरनल लॉस इनसाइड द बैटरी। अब ये किस तरीके से होगा, देखो ये मान लो बी पॉइंट है और ये मेरा क्या है, ए पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज वी है और यहाँ पे जो एनर्जी इसकी कितनी है, 0 है। अब मान लो करंट इधर की साइड में आ रहा है, इसकी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब ईएमएफ के लिए है ना, ये एक बैटरी है, यानी कि इस तरीके से बैटरी है, इस बैटरी के अंदर उसका छोटा सा कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, उसका जो छोटा सा रेजिस्टेंस होगा, यानी कि वो क्या चाहेगा, करंट को फ्लो करवाना नहीं चाहेगा, जिसकी वजह से उसका जो रेजिस्टेंस है वो छोटा सा रेजिस्टेंस, वो क्या होगा, आर यहाँ पे क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का, क्योंकि हर एक चीज़ों का रेजिस्टेंस होता है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। और ये क्या है, ये ई गिवन है हमें, ठीक है। तो इस वाले केस के अंदर अगर मेरे को कैलकुलेट करना पड़े, देखो मैं दोबारा से ड्रा कर देता हूँ, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे एनर्जी 0, यहाँ पे एनर्जी वी है, और हमें ये क्या गिवन है, ये हमें गिवन है ई, ठीक है। ईएमएफ इसके अंदर हमें गिवन है। तो इस वाले केस के अंदर अगर मेरे को कैलकुलेट करना है, वी कैलकुलेट करना है वी और ई के बीच के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वी क्या है, पोटेंशियल है, ई यहाँ पे क्या है, ई यहाँ पे ईएमएफ ऑफ द बैटरी है, आर यहाँ पे क्या है, इंटरनल रजिस्टेंस है, ठीक है। और आई क्या है, यहाँ पे आई क्या है, करंट है। तो मैंने पार्ट 4 के अंदर बताया था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट, ए और बी के बीच में मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। किस तरीके से निकालूंगा, वी ए माइनस, अब करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है, तो ये एक तरीके से किसका काम कर रहा है, ये इनडायरेक्टली बैटरी के जैसे काम कर रहा है। तो पार्ट 4 जो बच्चे पढ़ के आए हैं उसको ये पता होगा कि मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, लेकिन हमें चलना किधर की साइड है, हमें इस डायरेक्शन के अंदर चलना है, जिसकी वजह से मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा, माइनस। अब ये जो करंट है, ये करंट, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, रियल के अंदर देखो अगर मैंने यहाँ पे 0 लिया है ना, तो ये 0 का मतलब एक तरीके से मैंने पोटेंशियल लिया है, लेकिन करंट अगर मान लो इधर की साइड से फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन के अंदर तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया।
ठीक है, तो ये क्या हो गया करंट, यानी कि इसका रेजिस्टेंस अगर आर स्मॉल आर है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा, V इजिकल टू में आई आर होगा। तो आई आर अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो करंट इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, लेकिन मेरे को इस डायरेक्शन के अंदर चलना है, यानी कि इसके करंट के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो करंट के जब मैं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाऊंगा तो अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा तो नेगेटिव से मैं पॉजिटिव की तरफ मूव करूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आई आर प्लस ये क्या है VB, और VB की वैल्यू कितनी है, VB की वैल्यू तो 0 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 0 लिख सकता हूँ। और VA की वैल्यू कितनी है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट V माइनस E प्लस आई आर इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से मेरे पास V की वैल्यू आ जाएगी, V की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से ध्यान दे लेना, जब मेरे को बैटरी के अंदर EMF गिवन हो और इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन हो और उसका मेरा पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ये फॉर्मूला कब लगेगा, व्हेन EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज गिवन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बात बताई है, ये जो लेक्चर है मैं सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, मैंने आज तक इतना ज़्यादा दबाव नहीं दिया आप लोगों के ऊपर जो बच्चे देख रहे हैं। ये जो लेक्चर है ये सीरियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। अगर हमें सिंपली V गिवन है तो हमें V की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर हमें E और छोटा r गिवन हो गया, यानी कि अगर तुम्हें देखने को मिल गया EMF ऑफ द बैटरी इज दिस, ठीक है, एंड डाटा हमें गिवन हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज दिस, कुछ भी गिवन है, तो हमें वोल्टेज निकालने के लिए, पोटेंशियल निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना ही पड़ेगा, तभी जाके हमारा आंसर आ पाएगा। अगर सिंपल आपने V का फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ कर दिया तो हो सकता है हमारा आंसर गलत आ जाए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को, इसको मैं कर रहा हूँ अब इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, आगे की बात हम पढ़ेंगे, आगे और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती है। ठीक है, अभी देखो हमने ये तो पढ़ लिया, अगर EMF अगर हमें गिवन होगा, यानी कि E अगर हमें गिवन होगा तो R भी हमें इसके अंदर गिवन होगा। अब E और R की वजह से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। अभी इसी तरीके से ये समझो कि मेरे पास अगर मान लो एक कनेक्शन है, कोई भी सर्किट गिवन है, ठीक है, इस तरीके से मेरे पास गिवन है, यहाँ पे ये इंटरनल रेजिस्टेंस R है और ये करंट आ रहा है इधर से। ठीक है, इसका जो EMF, तो रियल के अंदर V, यहाँ पे हम V क्या मानते थे, यहाँ पे हम कितना मानते थे, तो इस V की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर कितनी है, इस V की वैल्यू इस वाले पॉइंट के ऊपर कितनी है, यहाँ पे ये जो A पॉइंट है और ये जो B पॉइंट है, इस A पॉइंट के ऊपर V की वैल्यू कितनी है, E माइनस आई आर, यही तो है। और यहाँ पे V की वैल्यू कितनी है, 0, और यहाँ पे करंट है वो कितना फ्लो कर रहा है, R। भाई करंट तो थ्रू आउट द सर्किट सेम ही है, R है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो आई आर है। तो इस कंप्लीट सर्किट के अंदर जो मेरा E होगा, इस कंप्लीट सर्किट के अंदर मेरा जो E होगा वो क्या होगा, वो हमें कैलकुलेट अगर करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। देखो, अगर इस तरीके से हमें कोई भी कंडीशन गिवन हो, फिर कोई भी अगर हमें सर्किट गिवन हो, तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो जो एक्चुअल पोटेंशियल होगा, ये जो एक्चुअल हमारा पोटेंशियल होगा वो V इज इक्वल टू आई आर, तो हमने कैलकुलेट कर लिया, ये तो हमारे पास आ गया V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। और इसके अक्रॉस जो मेरा पोटेंशियल है, इस R के अक्रॉस मेरा पोटेंशियल कितना है, V इज इक्वल टू में स्मॉल r और कैपिटल R। कैपिटल R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस। ठीक है, अब ये V इसके इक्वल है, V इसके इक्वल है, तो आई आर इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो यहाँ से अगर मैं टोटल EMF निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, आई आर प्लस आई, यहाँ पे आई कॉमन ले लो, आई जब मैं कॉमन लूँगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल EMF आ जाएगा, टोटल EMF आ जाएगा अक्रॉस द सर्किट। इस सर्किट के अक्रॉस मेरा क्या आ जाएगा, टोटल EMF आ जाएगा। इस EMF के साथ साथ में अगर मैं वोल्टेज निकालना चाहता हूँ, यानी कि अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहूँ, क्योंकि देखो E मेरा क्या आया, आई आर प्लस, ये तो आ गया क्या, एक तरीके से EMF आ गया अक्रॉस द सर्किट आ गया। इसी तरीके से अगर मैं V इज इक्वल टू में आई आर निकालना चाहूँ तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या आएगी, देखो E को डिवाइड कर दूंगा R प्लस R से, तो अगर इस वाले फॉर्मूले के अंदर मैं पुट करूँ I की वैल्यू, तो I की वैल्यू जब मैं पुट करूँगा तो क्या आएगा, E R प्लस R, और इनटू में क्या है R। तो रियल के अंदर एक तरीके से हमें ये भी पता लग गया, जब हमारे सर्किट के अंदर एक तो
इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन हो और कोई भी डिवाइस गिवन हो, तो उस वाले केस के अंदर अगर मेरे को पोटेंशियल निकालना हो तो मैं किस फॉर्मूले से निकालूंगा, ई कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है सर्किट का, बैटरी का। कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर है रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस, और ई क्या है, ईएमएफ ऑफ द बैटरी, और वी हमें निकालना है ही, ठीक है। सो द इसके अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस जो डिपेंड करता है वो एक्सटर्नल सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सटर्नल सर्किट के ऊपर ही डिपेंड किया भाई, ये आर के ऊपर तो डिपेंड करता ही करता है, प्लस में पोटेंशियल डिफरेंस इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितनी है। इस वाले केस के अंदर देखो, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस मेरी 0 हो गई तो इसकी कुछ अलग वैल्यू आएगी, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस मेरी 1000 हो गई तो इसकी वैल्यू कुछ अलग आएगी। तो इनडायरेक्टली हमें पता नहीं होता, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, बैटरी के ऊपर, कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, इफ़ करंट इज इंक्रीजेज देन इंटरनल लॉस ऑल्सो इंक्रीजेज। इसका मतलब क्या है, अगर करंट मेरा इंक्रीज होगा, अगर मेरा मान लो करंट इंक्रीज हो गया, जब मेरा करंट इंक्रीज होगा तो इंटरनल लॉस होगा वो भी मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा था V इक्वल टू मेरा क्या आया था, E माइनस आई आर था ना भाई, यही तो हमने पढ़ा था, V इक्वल टू E माइनस आई आर। तो जब मेरा करंट इंक्रीज होगा, जब मेरा करंट इंक्रीज होगा तो ये जो फैक्टर है ये फैक्टर भी मेरा इंक्रीज होगा। जैसे कि मान लो 12 जूल मैंने काम किया, 10 जूल मेरे को मिला, तो ये जो 2 जूल है, ये 2 जूल है, ये 2 जूल मेरा I और R ही तो है। तो जब मेरा करंट बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली 2 जूल भी बढ़ेगा, जब 2 जूल बढ़ेगा तो जो मेरा लॉस है, लॉस बढ़ेगा, जिसकी वजह से मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। जब यहाँ तक क्लियर हो गया तो इसका मतलब क्या है, जो लॉस होता है वो डिपेंड करता है, वो 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि वो देखो इनडायरेक्टली मैं सब चीज़ें बता रहा हूँ, लॉस होता है वो किस किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ वर्क मैं बोल सकता हूँ इसको, इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी, करंट के ऊपर डिपेंड करता है, करंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, करंट अगर ज़्यादा होगा तो आई आर फैक्टर ज़्यादा होगा, आई आर फैक्टर जब ज़्यादा होगा तो लॉस ऑफ वर्क भी एक तरीके से ज़्यादा होगा, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर तो डिपेंड करता ही करता है पोटेंशियल डिफरेंस। भाई आर जितना ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही करंट मेरा कम फ्लो करेगा, कम फ्लो करंट करेगा तो उसका डिफरेंस भी कम आएगा एक तरीके से, ठीक है। इसके बाद में आप देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, वो क्या है, जब बैटरी, या फिर ये इसको मैं सोच रहा हूँ इसको, इस वाले पॉइंट को मैं आपको कल बता दूँ। यहाँ के लिए आज जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, ईएमएफ एंड पोटेंशियल के बारे में डिफरेंस, ठीक है। तो ईएमएफ हमें क्या पता लगा, ईएमएफ मैं दोबारा बताता हूँ अगले पॉइंट के अंदर, अगले इसके अंदर बता रहा हूँ मैं स्लाइड के अंदर। ईएमएफ मैं दोबारा से आपको रिपीट कर रहा हूँ, ईएमएफ क्या है, इट इज़ द वर्क डन, इट इज़ द वर्क डन, किसके द्वारा वर्क डन किया गया, वर्क डन बाय द बैटरी ने काम किया, इट इज़ द वर्क डन बाय द बैटरी, क्या करने के लिए, मूविंग द चार्ज, मूविंग द चार्ज ऑफ 1 कूलाम, पॉजिटिव 1 कूलाम, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इनसाइड द बैटरी, बैटरी के अंदर ही तो उसने काम किया, इनसाइड द बैटरी। तो ये होती है डेफिनेशन, बुकिश जो डेफिनेशन होती है, बुक की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, इट इज़ द वर्क डन बाय द बैटरी मूविंग द चार्ज ऑफ 1 कूलाम फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इनसाइड द बैटरी। और अगेंस्ट, अगर इसके अंदर एक पॉइंट और ऐड करना चाहो तो क्या कर सकते हो, अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट काम करते हो, अगेंस्ट द एफई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इनकी वजह से क्या हो जाता है, इंटरनल लॉस हो जाता है, ठीक है, इंटरनल लॉस। तो हमने क्या पढ़ा है, वी क्या होता है, वी होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द 2 पॉइंट, अक्रॉस द 2 पॉइंट। और इसको क्या कर सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं दूसरे डेफिनेशन के अंदर, ये होता है आउटपुट वर्क वी गेट फ्रॉम द बैटरी, आउटपुट वर्क हमें कितना मिलता है बैटरी से, ठीक है। यानी कि अगर वर्क हमारा 12 जूल है और हमें ये इंटरनल वर्क है, ठीक है, ये आउटपुट वर्क अगर मान लो हमें 10 जूल मिला है, तो इंटरनल लॉस हमारा कितना हो गया, 2 जूल हो गया। तो ये जो इनपुट होता है इसको बोलते हैं ईएमएफ, आउटपुट को बोलते हैं पोटेंशियल, और ये क्या हो गया, इंटरनल लॉस। तो इंटरनल लॉस, ईएमएफ एंड पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ये जो आई आर है ये क्या है, इंटरनल लॉस,
इंटरनल लॉस। इसी तरीके से अगर हमें ईएमएफ गिवन हो, ठीक है, छोटा आर गिवन हो, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन हो और एक कैपिटल सर्किट का आर यानी कि डिवाइस अगर हमें गिवन है, तो उस वाले केस के अंदर हम यानी कि इस तरीके से अगर कुछ कनेक्शन है हमारे पास, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये ई, ये करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है, तो इसके अंदर मेरे को वी फाइंड आउट करना है। तो वी किस तरीके से फाइंड आउट करूँगा, वी कैलकुलेट करने का मेरे पास इसके अंदर फॉर्मूला आता है ई कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये फॉर्मूला होता है मेरे पास ई करने के लिए। और इसी वाले केस के अंदर अगर मेरे को टोटल ईएमएफ निकालना हो तो टोटल ईएमएफ मेरा क्या आएगा, ई इज इक्वल टू में आई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो मेरे को लगता है जो जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को इस पूरे चैप्टर के अंदर, इस पूरे लेक्चर के अंदर, पूरे सेशन के अंदर, वो सब चीज़ें मैंने आपको रिपीट कर दी है। और एक चीज़ बताइए, एक चीज़ और रिपीट कर देता हूँ, तो ये पॉइंट स्टार बैटरी क्या करती है, बैटरी इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, इट डज नॉट प्रोवाइड चार्ज टू द कंडक्टर। कंडक्टर के पास जितना चार्ज है उतना तो रहेगा ही भाई, ये पैदा थोड़ी कर रही है चार्ज को, वो तो क्या कर रही है, वो एक तरीके से वो तो एनर्जी दे रही है चार्ज को। और चार्ज क्या है हमारे बेचारे, चार्ज हमारे क्या है, चार्ज क्या है, ये एनर्जी, एनर्जी कैरियर, जो एनर्जी को एक तरीके से ट्रक का काम कर रहे हैं। चार्ज क्या कर रहे हैं, ट्रक का काम कर रहे हैं, जो एनर्जी को लेके जा रहे हैं और किसके पास छोड़ के आ रहे हैं, ये किसी भी डिवाइस के पास छोड़ के आ रहे हैं। और डिवाइस के पास जब छोड़ के आ रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, डिवाइस क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, फिर रन कर रहा है। पंखा है तो रन करेगा, बल्ब है तो ग्लो करेगा, ठीक है। उसके बाद वो चार्ज है वो भिखारी बन के बैटरी के पास आ रहे हैं। बैटरी के पास जब आ रहे हैं तो बैटरी क्या कर रही है, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। फिर दोबारा से वो सहनसा बन के, डॉन बन के उसके पास जाते हैं, दानवीर बन के डिवाइस के पास जाते हैं, और जिसकी वजह से वो उसको दे देते हैं और वो भिखारी बन के फिर दोबारा से बैटरी के पास आते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको अच्छे से क्लियर करा दिया आज वाले चैप्टर के अंदर। तो ये जो चैप्टर था हमारा किसके ऊपर था बेस, वो था ईएमएफ एंड पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस क्या होता है, वो चीज़ मैंने आपको बताई है। कल का जो हमारा होगा वो क्या होगा, चार्जिंग ऑफ बैटरी, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, दोनों के बीच में क्या फ़र्क होता है। चार्ज होगा तो क्या होगा, ईएमएफ और पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस, और डिस्चार्ज होगा तो ईएमएफ और पोटेंशियल के बीच में क्या डिफरेंस होगा। तो कल के लिए भी वेट कीजिएगा, आज वाले चैप्टर को अच्छे समझिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने आज तक इतनी वीडियो अपलोड करी है, किसी में भी मैंने ये नहीं बोला कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैंने एक दो वीडियो के अंदर बोला था जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री। इसी तरीके से करंट का अगर आपको जो मेन पॉइंट होता है ईएमएफ एंड पोटेंशियल, अगर आपको ये समझ में नहीं आया ना तो आपकी खोपड़ी है वो हमेशा ज़िंदगी भर के लिए घूमती रहेगी कि ईएमएफ और पोटेंशियल होता क्या है। तो आज के इस वाले वीडियो के अंदर, इस वाले सेशन के अंदर मेरे को ऐसा लगता है कि शायद आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ईएमएफ क्या होता है और पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो बाकी के लिए हम कल वीडियो लेके आएंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी के लिए, वो आप लोग देखिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।